हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में। हमने अपने पिछले लेक्चर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंक्रीट का, कि कंक्रीट के बारे में जाना था कि कंक्रीट क्या होती है और कैसे वो बनाई जाती है और क्या क्या उसके बेसिक मटेरियल्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमने पढ़े थे। और टाइप्स ऑफ कंक्रीट भी पढ़ी थी। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कंक्रीट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्या क्या उसके लाभ हैं और क्या क्या हानि है, यानी क्या क्या हमें उससे कंक्रीट से फ़ायदे हैं या क्या क्या नुकसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के एडवांटेजेस। तो पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन एज़ कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग मटीरियल्स। इट इज़ इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन एज़ कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग मटीरियल्स। जो इंजीनियरिंग मटीरियल्स हैं, तो ये कंक्रीट जो है लंबे समय तक चलती है, तो जिस वजह से इकोनॉमिकल हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है, एक बार यूज़ बनाने के बाद तो उसका जो टाइम है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। तो इसका एक फ़ायदा है इससे हमें, ठीक है। इस दूसरा पॉइंट क्या है, इट पजेस अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द कोरोसिव एंड द वेदरिंग इफेक्ट्स आर मिनिमल। मतलब इसकी जो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। कंक्रीट जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मजबूत होती है, काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसी और मटेरियल से, और इस पर जंग लगने के चांसेस कम होते हैं कंक्रीट के ऊपर। और वेदरिंग इफेक्ट्स मतलब जो वातावरण है या मौसम है उसके इफेक्ट भी इसके ऊपर कम आते हैं, तो बहुत ना के बराबर होते हैं। इसलिए ये भी हमारे लिए एक कंक्रीट का एक एडवांटेज है, ठीक। उसके बाद क्या है, इट कैन ईजिली बी मोल्डेड और फॉर्म्ड इनटू एनी शेप और साइज़। हम कंक्रीट को अपने मन के जो हमें शेप चाहिए या जो साइज़ चाहिए उसको आसानी से हम किसी भी ढांचे में सांचे में रख कर ढाल सकते हैं। किसके थ्रू हम फॉर्म वर्क करते हैं, यानी तख्ताबंदी करते हैं। जिस शेप और साइज़ में हमको चाहिए होता है तो हम उसको इसे किसी भी आसानी से किसी भी शेप और साइज़ में ढाल सकते हैं ईजिली, ठीक, जब हम मिक्स करने के बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। एक तो इकोनॉमिकल है लॉन्ग रन में, दूसरा क्या है, हाई स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देती है, और कोरोसिव और वेदरिंग इफेक्ट इस पर मिनिमम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंट एंड रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस। ये ड्यूरेबल जैसे हमने पहले में पढ़ा था, लॉन्ग रन इकोनॉमिकल, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी है, टिकाऊपन अच्छा है, ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। टिकाऊपन 50, 60, 70 साल तक आसानी से चल जाती है मिनिमम मेंटेनेंस में। फायर रेजिस्टेंट होती है, आग जो है आग विरोधी यानी ज्वलनशील नहीं होती, फायर रेजिस्टेंट होती है। और इसलिए जब ये ड्यूरेबल है, फायर रेजिस्टेंट है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ती है। इसलिए आजकल देखो हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ें हम कंक्रीट का ही बनाते हैं। कंक्रीट का यूज़ बहुत होता है आजकल, ठीक। कंक्रीट, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंक्रीट कैन इवन बी स्प्रेड ऑन एंड फिल्ड इनटू फाइन क्रैक्स फॉर रिपेयर्स बाय द ग्नेटिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है, हम कंक्रीट जैसे क्या होता है, हम मेंटेनेंस करते हैं तो कहीं कुछ टाइम बाद क्या होता है, कंक्रीट के अंदर दरार अगर पड़ जाती है, लोड अनइवन लोड की वजह से दरारें आ जाती हैं। उन दरारों को फाइन क्रैक्स जो होते हैं, जो बिल्कुल महीन दरारें होती हैं, उनको भरने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट को उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेटिंग प्रोसेस। तो आसानी से वो रिपेयर हो जाता है और वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर से वो ठीक हो जाता है। तो कंक्रीट को हम आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। बाद में हमें ये नहीं है कि हमें पूरा दीवार पूरी तोड़नी पड़े या कुछ दोबारा पूरा तोड़ के दोबारा बनाना पड़े, ऐसा नहीं करना पड़ता। कि जो फाइन क्रैक्स होते हैं हम उसको कंक्रीट को स्प्रे करके हम भर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्नेटिंग प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी पम्प्ड एंड हेंस इट कैन बी लेड इन सफिशिएंट पोजिशंस ऑल्सो। अब जैसे कंक्रीट, इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है, इस वाले पॉइंट का ये मतलब है कि हम इसको आसानी से पंप कर सकते हैं और किसी भी पोजीशन में बिछा सकते हैं। लेड, इट कैन बी लेड इन सफिशिएंट पोजीशंस आल्सो, मतलब किसी भी पोजीशन में हम इसको लेटा सकते हैं, बिछा सकते हैं। तो पंप का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे लेबर के थ्रू बार बार कंक्रीट इतनी ऊपर तक पहुँचाने में टाइम लगेगा। क्योंकि हमें जल्दी इसलिए पहुँचानी होती है, जो हम नॉर्मल कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है। तो हमें जब कंक्रीट में हम पानी मिलाते हैं, उस पानी मिलाने के जब हम पानी मिला लेते हैं, उस पानी मिलाने से 30 मिनट तक के अंदर, 30 मिनट जैसे हो जाए, 30 मिनट के अंदर अंदर हमें उसको उसकी पोजीशन में बिछाना होता है, नहीं तो वो जमना स्टार्ट हो जाती है।
तो जब जमना पहले से स्टार्ट हो जाएगी तो हमें जो डिज़ायर्ड जो शेप चाहिए, साइज़ चाहिए, वो हमको नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक मशीन यूज़ कर सकते हैं, पंप बूम प्रेशर के नाम से मशीन बोलते हैं। बूम प्रेशर यूज़ करते हैं जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बिछाते हैं, तो जल्दी वो अपनी जहाँ जहाँ हमें इसको बिछाना होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो हाई राइज टावर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉपर पंप आउट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कंक्रीट के जो हम देखते हैं जो यूज़ में आते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, हमें पता होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद डिसएडवांटेजेस की। इसके अब जब हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं उसके, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कंक्रीट के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कंक्रीट इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हेंस क्रैक्स ईजिली। अब अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिसको अगर इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम होती है, कमज़ोर होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ में, यानी अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% लगभग होती है, और इसी वजह से इसमें दरारें आसानी से पड़ जाती हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उन्हीं दरारों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम आरसीसी बोलते हैं, यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बोल देते हैं, सरिया डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, कम है, ना के बराबर है। तो नेक्स्ट क्या है, फ्रेश कंक्रीट श्रिंक्स ऑन ड्राइंग एंड हार्डन्ड कंक्रीट एक्सपेंड्स ऑन वेटिंग। मतलब तो क्या होता है, जब हम कंक्रीट को बिछाते हैं, जो गीली कंक्रीट होती है, फ्रेश कंक्रीट होती है, जब वो सूखती है तो थोड़ी सी सिकुड़ती है, और हार्ड कंक्रीट जो होती है वो एक्सपेंड करती है, जब उसमें पानी में या बारिश में गीली होती है तो थोड़ी सी एक्सपेंड करती है, जिस वजह से क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हमें एक्सपेंशन जॉइंट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अगर फ्रेश कंक्रीट अगर वो सूखने पे क्या होगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, और अगर वो पहले से जमी हुई कंक्रीट है, हार्ड एंड, अगर उसमें कोई पानी के टच में आती है, मौसम उसमें आती है, तो वो थोड़ी सी हल्की सी एक्सपेंड होती है, तो उसको अवॉइड कर, तो इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स दिए जाते हैं। आपने देखा दो बिल्डिंग्स अगर बन रही हैं तो उसके बीच में पतली सी 2 बिल्डिंग के बीच में गैप होता है, उसी को क्या बोल देते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट बोल देते हैं, जो हमें मदद करता है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन को उस चीज़ को दूर करने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट ऑल्सो एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द चेंज इन टेम्परेचर। वही अगर ये, इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज होती है, यानी टेम्परेचर राइज होता है तो एक्सपेंड करेगी, और टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, इसलिए भी हम क्या करते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज, टेम्परेचर के साथ भी चेंज होती है, इसलिए वहाँ पे भी हम एक्सपेंशन जॉइंट का काम भी वहाँ होता है। तो 2 काम होते हैं एक्सपेंशन जॉइंट के, इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट ज़्यादातर जो बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं लार्ज स्केल पे, तो वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नॉट एंटायरली इम्परवियस टू मॉइस्चर एंड कंटेन सॉल्यूबल सॉल्ट्स विच मे कॉज इफ्लोरेसेंस। इसका मतलब क्या है, ये इम्परवियस, पूरी तरह इम्परवियस नहीं होती मॉइस्चर के लिए, इम्परवियस मतलब जिसमें पानी ना जा सके, ठीक है। तो और इसके अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं काफ़ी, जिस वजह से क्या होता है, इफ्लोरेसेंस हो जाता है, उत्फुल्लन बोलते हैं इसको हिंदी में। कभी कभी जब ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा जहाँ रहता है तो वहाँ पे कभी कभी वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको बोल देते हैं इफ्लोरेसेंस, ठीक। इसके बाद क्या है, इट्स स्क्रैप वैल्यू इज़ 0। एक डिसएडवांटेज क्या है, इसकी स्क्रैप वैल्यू मान के चलो बिल्कुल ना के बराबर। अगर कोई बिल्डिंग हम तोड़ते हैं कंक्रीट से बनी हुई, तो उसकी ये जो स्क्रैप में, जैसे उसके और भी पार्ट्स हैं, बाकी जितने पार्ट्स हैं, चाहे सरिया है या वो बिक जाता है लोहे वगैरह में, उसकी कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू होती है, लेकिन इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। इसमें 1 रुपया भी आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी 0 रहती है। द लैक ऑफ डक्टिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या, लास्ट पॉइंट क्या हमारा, तो द लैक ऑफ डक्टिलिटी inherent in concrete as a material is disadvantageous with respect to earthquake resistant design। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, तनन क्षमता जो है, इसके अंदर खिंचाव नहीं होता डक्टिलिटी, यानी क्योंकि टेंसाइल में वीक होती है। जब टेंसाइल में हमने पढ़ा था अभी, टेंसाइल में वीक है, जब टेंसाइल में वीक है तो इसके अंदर जो डक्टिलिटी खिंचावपन है वो नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है, हमारे लिए वो, हमारी जो बिल्डिंग है उसके लिए हानिकारक है। तो इसलिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन, जब हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर देती है, क्योंकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो हमें अगर किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे, तो हमें उसके डिसएडवांटेज भी पता होने चाहिए, तभी हम उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये आज हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।